शहीद चंद्रशेखर आजाद का 100वां जन्मदिन, एनडीटीवी की खास पेशकश। और सानिया मिर्जा। जुलाई 2006 और 23 जुलाई 1906। जाहिर सी बात है 100 साल तो गुजर ही गए और इतने के ही हो गए हमारे चंद्रशेखर आजाद। हम ये शिकायत नहीं करना चाहते कि कौन लोग हैं जो भूल गए आजाद को और किन्हें वो आज तक याद हैं। मूंछों पर ताव, जनेऊ और कमर में बंदूक, ऐसी जवानी कि फिर कोई ऐसा बाका जवान ही ना हुआ। आजकल के लड़के भी कुछ मूछें रखते हैं और बंदूक भी रखते हैं, मगर वो आजाद नहीं है। बहरहाल हम चलेंगे झाबुआ, मध्य प्रदेश। यहां आजाद का गांव है। उर्मिला नाम की एक महिला है। अगर वो ना होती तो आजाद की कुटिया कबाड़ में बदल गई होती। मगर कुछ है जो बचा है और कुछ लोग हैं जो बचा कर रखे हुए हैं हमारे आजाद को। 5 साल का था चंद्रशेखर और उसके दोस्त। माचिस जलाने के खेल में वो अपने दोस्तों से आगे निकल गया। छोटी सी शर्त थी, चंद्रशेखर ने सभी तीलियों को एक साथ जलाने का दावा कर दिया और कर भी दिखाया, भले ही उसका हाथ जल गया। ये कहानी है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव की। यही वो गांव है जिनकी गलियों में चंद्रशेखर आजाद बनने के लिए तैयार हो रहा था और ये उसका घर कुटिया ही है। बरसात का पानी रिसता रहता है। इस कुटिया में आजाद की चंद तस्वीरें हैं जो गांव के लोगों ने उत्तर प्रदेश से लाकर यहाँ टांगी है। और उर्मिला से तो मिलना ही पड़ेगा आपको। पिछले 25 साल से उर्मिला हर दिन इस कुटिया की सफाई करती है, चंद्रशेखर की पूजा करती है। शायद पिछले जन्म में मां रही होगी चंद्रशेखर की, जो इस जन्म में बेटों को दुलारने का शौक पूरा कर रही है। दिल से ही काम करते कि भाई अपने घर से, मतलब अपना घर के ही काम कर रहे। झाड़ू लगाना, कचरा फेंकना, ये करना वो करना। पहले हाथ चित्र बना हुआ था यहाँ पे, एक छोटा सा है। जब फोटो वोटो कुछ भी नहीं थे यहाँ पे, फिर उसके बाद फोटो मंगाए, फिर लगाए। उर्मिला का खर्च गांव वाले देते हैं। कभी कभी वो अपना पैसा भी कुटिया के रखरखाव पर खर्च कर देती है। वैसे इस कुटिया की देखभाल गांव वाले करते हैं। गांव के लोगों ने चंदा कर इस मैदान को खरीद लिया है जहां चंद्रशेखर की प्रतिमा लगाई गई है। इसमें सरकार का योगदान सिर्फ घोषणा करने तक सीमित है। गांव वाले कहते हैं चुनाव के दौरान सब नेता आते हैं, चंद्रशेखर के गांव के विकास की बात करते हैं और भूल जाते हैं। शायद ऐलान किए गए पैसे कमीशन में बदल जाते होंगे। इस स्मारक परिसर में हम खड़े हैं। ये चंदा, स्थानीय लोगों ने चंदा करके इस जमीन को खरीदा है और जनप्रतिनिधियों ने और सरकार ने यहाँ एक विशाल स्मारक निर्माण करने का, म्यूजियम बनाने का, बगीचा लगाने की ये 50 बार इन 100 वर्षों में घोषणाएं हो चुकी है। इस 23 जुलाई को आज़ाद जी के जन्म के 100 वर्ष पूरे होने आ रहे हैं। आज भी हमारे पास 100 वर्ष पश्चात बाहर से आने वाले लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। विवाद तो इस गांव को लेकर भी हो गया। उत्तर प्रदेश के भदरवा गांव के लोगों ने दावा कर दिया कि चंद्रशेखर उनके यहाँ पैदा हुए। मामला अदालत पहुंचा और फैसला हुआ कि आजाद का गांव झाबुआ जिले का भाबरा है। 9 साल की उम्र तक चंद्रशेखर यहाँ रहे। उर्मिला और गांव के लोगों के लिए अब चंद्रशेखर यहीं रहते हैं। मगर हालत क्यों खराब है, क्यों नहीं उनकी स्मृति में कुछ किया गया, तो कलेक्टर साहब की सुन लीजिए। प्रश्न ये था कि जन्मभूमि को एक स्मृति के रूप में खड़ा किया जाए, बनाया जाए। उसमें निश्चित रूप से सबसे बड़ी दिक्कत तो ये रही कि बहुत लंबे समय तक उनके जन्म का विवाद बना रहा। उत्तर प्रदेश में भदरवा के लोग कहते रहे कि इनका जन्म स्थान भदरवा का है। मध्य प्रदेश के लोग एक क्लेम करते रहे कि उनका स्थान भाबरा का है जन्म स्थान। एंड अभी भी मैं सोचता हूँ कि यूपी वालों के मन से ये बात नहीं निकली है कि वो भदरवा के नहीं है। बहरहाल चंद्रशेखर वाराणसी की तरफ निकल गए, संस्कृत की पढ़ाई करने और वहां आजाद बनने। एक ऐसा लड़का जो अपने गांव में बहादुरी की मिसाल कायम कर चुका था, अब आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनने वाला था। झाबुआ से हेमंत शर्मा के साथ करुण कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। चंद्रशेखर के